कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 26वां अध्याय, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। ओम श्री राजोवाच, ओम श्री राजोवाच। इत्थहि वै भूतानामीश्वरो कल्पित वृत्तीनां विविक्त यथानां स्वयं पुरुषोप कल्पित वृत्ति विविक्त पर यथामाचरित सा परत्रांधकूपे तद विद्रोहे निपतति तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः पशु मृग पक्षी सरीसृपैर्मशक यूकामन्कुन् पक्षिकादिभिर्रे कैचाविद्रुग्धास्ते सर्वतो अविद्रोह्यं मानस्तमसि विहत निद्रा निर्वृत्तिर्लब्धा स्थानं परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्वहि वां अंशविभञ्जास्नाति यत् किञ्चनो न तमनिर्मितं पञ्चयज्ञो वायसंसुतः शापरत्रं क्रमि भोजने नरकादमे निपतति तत्र सहस्रयोजने क्रमि कुंडे क्रमि भूता स्वयं क्रमिभिरेव भक्ष्यमाणः क्रमि भोजने यावन्तं प्रहुतादो अन्य अनिर्वेशमात्मानं यायते। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्त पान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्यों की वृत्ति भगवान ने विधि विवेद पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान ना मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता रहता है, छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक
निकृष्ट निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसी में उसे ये कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन न हो जाए, शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये स्तेन्वन बलाद्वा हिरण्य रत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्त्यस्य वानापदी तुलसस्तम मामुत्र राजन्यं पुरुषां अयस्मयरग्नि पिंडे छन्दसेन त्वचि निष्कुपन्ति। यस्त्वहि वा अगम्यां स्त्रियं गम्यं वां पुरुषं योऽसिन् विगच्छति तामुत्र कस्यां ताडयन्ति गम्यां शूर्म्यालोहमप्यां पुरुषमालिङ्गयति स्त्रियं चापुरुषरूपया शूर्म्यां स्त्वहि वै सर्वाविगमस्तं मूत्रं निरीवर्तमानं वज्रकण्ठं शाल्मलीवारोप्यं निष्कर्षन्ति। ये त्वयि वै राजन्या राजपुरुषावां अपाखंडा धर्म सेतून भिन्दन्ति ते संपरेत वैतरण्यां निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्यां वीरपरिखा भूतायां नद्या यादो गणे ऋतस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मनानां वियुज्यमाना चांशुवीं रूह्यमाना स्वाघिन् कर्मपाकमनुस्मरन्तो विन्नमूत्रपूयिषोणित् के संखास्ति मेदोमास वसावाहिन्यामुपतस्यन्ते। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या वरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोले से दागते हैं और सनसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है
तो यमदूत उसे सप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादित क्रमण के कारण मरने पर बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने से उसे इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये त्वहि वै वृषली पत्यो नष्ट सोचां चार नियमार त्यक्तुं लज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्यं पूय विषमूत्रश्लेष मलापूर्णान् वै निपतन्ति तदेवाति तदेवां मश्नन्ति। ये त्वहि वै स्वगर्द भवतयो ब्राह्मणादयो मगया विहारं अतीर्थे च मृगा निन्दन्ति तानपि सम्परेतान् लक्ष्यं भूतानि यं पुरुषाम् ईशोभिर्विद्यन्ति। ये त्वहि वै दाम्भिकान्तं यज्ञेषु पशून् विशन्ति तान्मुस्मिन् लोके वेशे नरके पतितान् निर्यपत्यो याति त्वां विशिष्यन्ति यस्त्वहि वै सवर्णां भार्यां द्विजोरिता पायति काम मोहितस्तं पापकृतं मूत्रं रेतां कुल्यायां पातित्वा रेतां सम्पायन्ति। ये त्वयि वै दस्यो आनिन्दाम् आग्निदागर्दान् ग्रामान् सार्थान् तान् विलुम्पन्ति राजानो राजभटावां तांश्चापि हि परेत यमदूतां वज्रदष्टां श्वानां सप्तशतानि विंशतिश्च सर्वसंखादानि विंशतिश्च सर्वसंखादन्ति। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तो लज्जा को तिलांजलि
देकर इस लोक में श्रद्धालु शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं और पशुओं के समान आचरण करते हैं। वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कब, मल से भरे हुए पुयोन नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और जहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैसा विष सन नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्ण भार्या को वीर पान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर पिलाते। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में वज्र किसी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।